नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आशीष रावत। दोस्तों, बलूचिस्तान हैज़ डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। ऐसा मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ऐसा कई जगह इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है कि क्या बलूचिस्तान सही में एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया है, और अगर बन गया है तो क्या इंडिया उसको रिकॉग्नाइज करेगा। दोस्तों, ये जो इंसान है, आपको ये दिख रहा होगा, ये बहुत ही फेमस बलोच लीडर है जिसका नाम है ये मीर यार बलोच, जो कि एक तरीके से बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक फिगर है। और इसने डिक्लेयर किया है कि बलूचिस्तान अब इंडिपेंडेंट हो चुका है पाकिस्तान से। और बहुत ज़्यादा मतलब ये न्यूज़ में आ चुका है। और क्यों, मैं आज आप पूरी बताऊंगा कि क्यों है बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस और क्यों इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए और क्या इसके ड्रॉबैक हो सकते हैं इंडिया के लिए। तो दोस्तों, ऐसे बहुत न्यूज़ चल रही है कि एक तरीके से कि इंडिया के साथ बलूचिस्तान खड़ा है। आपको पता ही होगा, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। उस टाइम हमें लगा था कि अपॉर्चुनिटी हमें इंडियंस को लगी थी कि इंडिया कुछ बड़ा करेगा, या फिर पीओके हम एनेक्स कर सकते ले सकते हैं, और या फिर बलूचिस्तान में कुछ ऑलरेडी वहाँ पे चलती रहता है, मतलब इंडिपेंडेंस की लड़ाई वहाँ चली रही है। तो क्या इस वक्त बलूचिस्तान भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बट हमें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी के लिए मतलब सीज फायर को मतलब हमने हमारी तरफ से इंडिया की कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, बट एक तरीके से अभी काल्म है, पीस है, कुछ ज़्यादा शेलिंग वगैरह नहीं हो रही है। तो इसी बीच बलूचिस्तान के लीडर जो हैं वो कहते हैं कि हम लोगों ने बलूचिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुका है पाकिस्तान से, और बलोच और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है इज़ ओनली वेपन दैट विल डेंट डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द डेविल पाकिस्तान। ये ऑल ओवर बलूचिस्तान में ऐसे लोग फ्लैग लेके, ऐसे फ्लेक्सेस लेके खड़े हैं कि वो इंडिया के साथ हैं। और अब जब भी इंडिया पाकिस्तान की दोबारा से कुछ लड़ाई होगी तो बलूचिस्तान डेफिनेटली मतलब अब अपना इंडिपेंडेंस ऑलरेडी वो बोल रहे हैं कि डिक्लेयर कर दिया है। बट ऑल टुगेदर ये ऐसा सच नहीं है, क्योंकि अभी भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही पार्ट है। बट उनके अकॉर्डिंग, जो बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग बलूचिस्तान अलग हो चुका है। और एक तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ये जो बलूचिस्तान का, पहले सबसे पहले मैप देख लेते हैं क्या है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान यहाँ साउथ वेस्ट में है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस है पाकिस्तान का। ऊपर पंजाब, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा, ये जो पिंक रीजन में है ये बलूचिस्तान है। तो दोस्तों, सबसे पहला ड्रॉबैक जो बलूचिस्तान का है, जो इसके वजह से इंडिया सपोर्ट अभी नहीं कर सकता, वो यही है कि जो बलूचिस्तान का मैप है वो हर अफगानिस्तान ईरान दोनों में फैला हुआ है। और अगर बलूचिस्तान कहता है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए और हमें ये फ्लैग जो हमारा फ्लैग है, जो हम चाहते हैं कि ये बलूचिस्तान पूरा एक अलग कंट्री बने, तो मुझे लगता है इंडिया बिल्कुल से सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इससे ईरान और अफगानिस्तान, हम दोनों के साथ ही रिश्ते ख़राब कर रहे होंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान को, मेजोरिटी ऑफ रीजन पाकिस्तान में, तो अगर बलूचिस्तान कुछ ऐसा करे कि फ्लैग अपना चेंज करके थोड़ा सा पाकिस्तान को ही रिस्ट्रिक्ट करे, मुझे लगता है उनको सक्सेस मिल सकती है। अभी नहीं, थोड़े आने वाले टाइम में। बट अगर वो क्लेम करना चाहते हैं ईरान और अफगानिस्तान के पार्ट, मुझे लगता है इसलिए इंडिया तो अभी शायद नहीं होगा तैयार। तो यही है दोस्तों कि बलूचिस्तान फॉरेस्ट रिजर्व शोइंग, और बलूचिस्तान में ये सब बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरीके का जो फ्लैग है बहुत कॉमन है। बलूचिस्तान में लोग बलूचिस्तान का फ्लैग ही यूज़ करते हैं। और इसी के देखते हुए, जैसे कि पूरा इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है कि बलूचिस्तान ने फ्रीडम ले ली है पाकिस्तान से। उसी बीच जो हमारे कई सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जैसे कि अभी ये न्यूज़ चली थी, बलूचिस्तान आर पार्ट ऑफ लीडर बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसी बीच जो हमारे लीडर्स हैं वो कहने लग गए कि बलूचिस्तान धीरे धीरे हम लोग रिकोगनाइज करें कि हाँ, बलूचिस्तान में कुछ प्रॉब्लम है और हमें इंडिया को एक तरीके से हेल्प करनी चाहिए, जैसे इंडिया ने बांग्लादेश की हेल्प करी थी 1971 में। उसी तरीके से कुछ बलूचिस्तान की भी हेल्प करी जाए, ताकि बलूचिस्तान जो इतना कष्ट सहे हैं बलूचिस्तान के लोगों ने, इतनी पीड़ा सही है, इतने इनजस्टिस और वायलेंस है, तो उसके रिवेंज में पाकिस्तान को उसको अलग करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि हमें बलूचिस्तान में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हिंगला माता टेम्पल है। दोस्तों, आपको पता होगा कि बलूचिस्तान में कुछ भी अभी भी हिंदू की पॉपुलेशन है, वहाँ पे हिंगलाज माता टेम्पल जो है कि बहुत ही ज़्यादा रिवर्ड है हमारी शक्ति पीठ ऑफ हिंदू ट्रेडिशन में। तो इसी वजह से जो बलूचिस्तान है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है इंडिया के लिए। और एक हिंदू पिलग्रिमेज के लिए भी, कि सिंधी, भास्कर चरण कम्युनिटीज़, ये सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि वहाँ पे मतलब हिंगलाज माता टेम्पल को बहुत ही रिवर्ड मानते हैं। और इसी बीच इसीलिए इंडिया को भी सपोर्ट करना चाहिए। एक हिंदू मतलब एक मेजॉरिटी ऑफ हिंदू रीजन है इंडिया, तो उसको इसलिए सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हिंगलाज माता टेम्पल भी है। और मतलब एक तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर इनडायरेक्टली सपोर्ट दे रहे हैं बलूचिस्तान को थ्रू हमारे कल्चर ट्रेडिशन में, कल्चर कनेक्ट की वजह से, हिंगलाज माता टेम्पल की वजह से।
और इसीलिए बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया अभी के लिए। तो क्या है उसका रीज़न, क्या है, क्यों कर रहा है बलूचिस्तान ऐसे इंडिपेंडेंस, हम उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों बलूचिस्तान आपको पता ही होगा, मैंने आपको दिखाया था मैप में कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वहाँ पे बलूचिस्तान में, बट सबसे ज़्यादा लीस्ट डेवलप भी है पाकिस्तान का वो प्रोविंस। इसीलिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अनरेस्ट रहा है, इसमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट लगे रहते हैं। और जो बलूच लीडर्स हैं, बलूच की आवाम है, वहाँ की जनता है, वो फ्रीडम चाहती है फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, मिलिट्रीलाइजेशन और आइडेंटिटी के में। सबसे पहले तो हम पास्ट देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे क्या था बलूचिस्तान। 1941 में ही शुरुआत हो जाती है दोस्तों। हम सबको पता है पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ 1947 में। तो उस वक्त जो पाकिस्तान था उसमें बलूचिस्तान अभी भी इंडिपेंडेंट था। उसको उसने पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती बलूचिस्तान अनेक्स किया 1948 में। तो कलत वॉज एन इंडिपेंडेंट, कलत बोलते थे बलूचिस्तान के इस रीजन को। तो कलत वॉज एन इंडिपेंडेंट प्रिंसेस स्टेट इन 1947। इट्स रूलर, उनका रूलर कौन था? खान ऑफ खलत। उसको जो चाहता था कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं ज्वाइन करें, उसके साथ नहीं मिले, बट पाकिस्तान ने उसको अनेक्स कर दिया थ्रू मिलिट्री मीन्स, मिलिट्री के प्रेशर से। और इस बीच तभी लोगों को लगा कि जो बलोच लोग हैं, मकलत प्रोविंस के जो लोग हैं प्रिंस स्टेट के, कि हमें फोर्सफुली ऑक्यूपाई किया गया पाकिस्तान के द्वारा। और ये जो फिर रेजिस्टेंस मूवमेंट चलती रही फ्रॉम 1948, फर्स्ट रेबेलियन स्टार्ट हुआ 1958, 1962, 73। दोस्तों उतना हाईलाइट में नहीं आया, बट वहाँ पे अपराइजिंग चलती रही, लोग लड़ते रहे अपने आज़ादी के लिए, अपने जो राइट्स हैं उनके लिए। और अभी तक चल रहा है दोस्तों, ऑन गोइंग स्टिल। आप देखोगे हर रोज़ कहीं ना कहीं जो BLA आर्मी है वो पाकिस्तान आर्मी के जो लोग हैं उनको मारती है, उनको एक तरह से रिवेंज लेती है अपने ऑक्यूपेशन का। और इसीलिए और रीज़न इसका मोस्टली ये रीज़न है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स है बट पुअर पीपल है। ह्यूज गैस, कोल, कॉपर एंड माइंस है वहाँ पे, मतलब रिजर्व्स है, माइन तो नहीं, रिजर्व्स हैं। और अभी इसीलिए आपको पता ही होगा चाइना जो है वो ग्वादर पोर्ट वहाँ पे बनाया हुआ है, और चाइना की नज़र है बलूचिस्तान के जो इतने सारे ह्यूज रिजर्व्स हैं वहाँ पे। इसीलिए पाकिस्तान ने एक जगह खुली छूट दी है चाइना को, किस तरीके से वो रिजर्व का इस्तेमाल कर सके। और जो बलूच पीपल है वो बेचारे गरीब के गरीब रहे हैं। जैसे सुई गैस पावर पाकिस्तान, बट लोकल को मिलती नहीं है वहाँ पे गैस। और ग्वादर पोर्ट सिप एक इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा है चाइना, ताकि बलूचिस्तान का जो रिसोर्स है उसको लिया जाए, उसको लूटा जाए। और इसमें पाकिस्तान आर्मी ने इसको खुली छूट दी हुई है। और इसीलिए बलूचिस्तान कंट्रीब्यूट तो बहुत करता है पाकिस्तान में, बट उनको मिलता बहुत ही कम है। और साइलेंस वॉइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। जब तक आपको मतलब आपको एक ट्रीट नहीं, ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, तब तक आप कैसे आप सोच सकते हैं कि आप उस कंट्री के लिए क्या आता है दोस्तों। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बलूचिस्तान को, बलूच पीपल को, जो बलूच लोग हैं वहाँ पे, उनको इंसान भी नहीं मानती है। और कोई भी अगर आवाज़ उठाना चाहे तो उसको पपेट गवर्नमेंट जो है वहाँ की, उसको मतलब एक तरीके से फोर्स, मतलब उसको डिसअपेयर कर देती है, उसको जेल कर देती है, या फिर उसको अपने उसमें ले लेती है। और जितने भी वहाँ पे असेंबलीज हैं, वहाँ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल नील के बराबर ही है। और सिर्फ जो वहाँ की 5% आर्मी के जो पपेट होता है वही लीडर बनता है बलूचिस्तान के जो वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। तो दोस्तों सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान में ये ऐसा हाल है कि जो सारे जो लीडर होते हैं वो सब पपेट होते हैं पाकिस्तानी आर्मी के। तो इसी तरीके से बलूचिस्तान को अभी तक कोई मतलब एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया। और मिलिटरीलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा है, और ह्यूमन राइट्स वायलेंस है हद से ज़्यादा। जैसे थाउजेंड्स ऑफ एनफोर्स डिसअपियरेंस हो चुके हैं बलूचिस्तान में। और ये सिर्फ देखो, हर ये ऐसी तस्वीरें आपको हर दिन मिल जाएंगी, जो बेचारी औरतें हैं वो अपने बेटे और उनके पति को लेकर, मतलब उनका एनफोर्स डिसअपियरेंस कर दिया गया है। आप पाकिस्तान आर्मी आती है, उसको उठा के लेके चले जाती है, और तारीख कहाँ है उसको कुछ पता नहीं रहता उनके घर वालों को। तो ऐसी तस्वीर आपको रोज़ देखने को मिलेंगी पाकिस्तान में भी, और हर जगह यूनाइटेड नेशंस, हर जगह बहुत लोग ह्यूमन राइट्स को ये उठाते हैं कि। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये था, करीमा बलोच, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बलोच लीडर थी, और इसका दिन दहाड़े कनाडा में मार दिया गया ऑब्वियसली थ्रू ISI के जो एजेंट्स हैं उन्होंने मार दिया बलूचिस्तान को। तो ये ऐसा ही होता है, जो भी प्रोमिनेंट बलूच लीडर की वॉइस होती है उनको मार देते हैं या फिर डिसअपेयर कर देते हैं। तो इसी के चलते लोग बहुत ज़्यादा परेशान है बलूचिस्तान के। और कल्चरल सेपरेशन तो बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। अब पता ही होगा दोस्तों, बलोच जो है उसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, हिस्ट्री। मैंने आपको बताया था माता लिंगराज मंदिर भी है वहाँ पे। तो मतलब एक तरीके से पाकिस्तान से बिल्कुल ही अलग है। और स्टेट पुशेस इस्लामिक पाकिस्तान नेशनलिज्म, वहाँ पे नेशनलिज्म प्रमोट करता है पाकिस्तान ज़बरदस्ती बलूच लोगों में। और इसीलिए जो बलोच की लैंग्वेज है, उनका कल्चर है, का यूथ है जो कि बहुत ज़्यादा एलिनेटेड फील करता है और अनहर्ट फील करता है, कि उनको पता लगता ही नहीं कि वो पाकिस्तान का भी पार्ट है। और इसीलिए दोस्तों जो अभी का फ्रीडम मूवमेंट है उसमें कई सारे
ग्रुप्स जो हैं वो इकट्ठा मर जो है उभरे हैं। इसकी भी जैसे आपको BLA आपको पता है बहुत फेमस है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो बलूचिस्तान की फ्रीडम के लिए लड़ रहा है। और BRA BLF ये सब एक्टिव इंसर्जेंसी लड़ रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। और बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो एग्जाइल में जा चुके हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान में रह के तो बोल नहीं सकते ये सब। तो सारे जो मैंने आपको बताया जो ये लीडर थे, मीर याला वो जो ये बलूच लीडर थे, ये भी अभी कहीं बाहर ही हैं, मतलब पाकिस्तान में ना होके और कंट्री के से ये मतलब एक तरीके से अपनी जो आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है, वो बुलंद करते हैं बलूचिस्तान की। जैसे आपको बताइए होगा दोस्तों, इस तरीके से न्यूक्लियर रेडिएशन वहाँ पे ही फैलता गया है बलूचिस्तान में, और कि वहीं पे उसका टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया था। मीर यार बलोच कहते हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन स्टिल एग्जिस्ट एंड बलूचिस्तान सफरिंग। तो ये बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। और यही नहीं दोस्तों, मेरे ख्याल से बाकी बलूचिस्तान जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर पाकिस्तान से अलग होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री भी माना जाएगा। रिसोर्सफुल होंगे और एक तरीके से उन्नति, एक तरीके से डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। और क्योंकि तो बहुत पास है UAE और इन सबसे, तो मुझे लगता है कि जो और कंट्रीज है उसको सपोर्ट करेंगी। खुला नीचे साउथ में पूरा अरेबियन सी है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्रैटेजिक लोकेशन में बलूचिस्तान। इसलिए चाइना की भी इसमें नज़र है कि किसी तरीके से वहाँ के रिसोर्सेज उठाए जाए या लूटे जाए। बट मुझे लगता है कि बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहिए, ताकि वो अपने रिसोर्सेज का खुद इस्तेमाल करके बलूच लोगों को ही वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करे और वहाँ के लोगों को एक अच्छी लाइफ मिल पाए। और मुझे लगता है कि ये बलूचिस्तान का जो डिमांड है वो हिस्ट्री से, इस फ्रीडम का जो डिमांड है वो हिस्ट्री, नेगलेक्ट और आइडेंटिटी लॉस से जन्मा हुआ है। और विदाउट जस्टिस और फ्रीडम और डायलॉग के मुझे नहीं लगता कि जो आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो कहीं ना कहीं थमेगी, वो और लड़ती रहेगी बलूचिस्तान के लोगों के लिए। तो क्या आप कह रहे थे ना कि इंडिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव है, या फिर सबसे ज़्यादा इंडिया को सबसे बुराई बात ये है कि बलूचिस्तान का जो मैप है वो और कंट्री के साथ मिला हुआ है। तो मुझे लगता है सबसे पहले मैप को मॉडिफाई करना चाहिए, फिर एक पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करते हुए, मतलब पाकिस्तान है उसका मोस्टली जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो परेशान पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान में ही उनको मैप बनाकर किसी तरीके से वहाँ के इंडिपेंडेंट की लड़ाई को हेल्प किया जाए, हर तरीके से, फिनेंशियली, मिलिट्रली और इकोनॉमिकली। पता ही है दोस्तों पाकिस्तान किस तरीके से ऑपरेशन पहलगाम में टेररिस्ट अटैक करके हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर वहाँ पे लॉन्च किया। और हम लोगों ने कहा था कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अटैक कर रहे हैं, बट उस टाइम पूरे हमारे जो सिविलियंस हैं उनको मारना शुरू किया और फिर ड्रोन गिराए गए। दोस्तों पाकिस्तान की तो हिस्ट्री है कि वो किस तरीके से अपने ही लोगों पे जुल्म करते। 1971 में भी, इसके बाद भी इसको सबक नहीं मिला। इस तरीके से 1971 में कितने सारे रेप, मास रेप किए गए बांग्लादेशी औरतों के, और फिर जाके 90,000 से ज़्यादा उनके आर्मी के लोगों ने सरेंडर किया 1971 में, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ। बट बलूचिस्तान है उस पर यही बिल्कुल यही हालत है। बट इंटरनेशनल मीडिया जो है मुझे नहीं लगता कि उसको ज़्यादा तवज्जो देती है। और आपको पता ही होगा ऑपरेशन सिंदूर इन सब के बीच में किस तरीके से वेस्टर्न मीडिया इंडिया की भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी। तो इसीलिए दोस्तों मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जो है आम सिटीजन जो है वो आवाज़ बुलंद करें, और जो पाकिस्तान में जो सही में जो प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन हम लोग भी डिक्लेयर करें और इसे मतलब रिकॉग्नाइज करें। तो आपके साथ है दोस्तों कि इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों, और क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे की, क्या मतलब इंडिया को परेशानी आ सकती है, और क्या बलूचिस्तान लोग के लोगों को भी परेशानी आ सकती है। तो इसीलिए आप प्लीज़ इस कमेंट पे राय दीजिए अपनी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।